क्यों भाई शिवकाशी, फायर को स्प्रे जैसा मार रहे हो? संभाल के मारना। शिवकाशी का फायर तो स्प्रे जैसा ही होता है रे। कौन है जो शिवकाशी को चुटकी बजा के बुला रहा है? बजा नहीं रहा, बजा रही है। क्या स्वीटी, आई लव यू कहने के बाद तुम्हारा मन घर पर नहीं लग रहा है क्या, जो सीधा यहाँ आ गई? भैया आपके रेंज में आई लव यू देखे तो मिस वर्ल्ड को आना ही पड़ेगा। ये तो लोकल वर्ल्ड है, इसका आना तो आम है। सुन, तुम्हारे साथ बाइक पर आई मैं, मेरी चेन खींची तुमने, हम दोनों की चुगली करने वाले वो प्रोफेसर, तुम्हें आई लव यू बोलना था ना तो मुझे आकर कहते, मेरी बहन को जाके क्यों बोला? तुम्हारी बहन को? जी हाँ, वो क्या तुम्हारी तरह लोकल पार्टी है क्या? अरे उसने फॉरेन में पढ़ाई की है, उसका कल्चर अलग है, उसकी सोच अलग है। पब्लिक में सबके सामने आई लव यू चिल्ला रहे थे। तुम्हारे जैसे लो क्लास पार्टी ने उसे आई लव यू बोला, इसीलिए पॉइजन पी लिया उसने। अभी वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। हॉस्पिटल में? हेलो बेटी हेमा, कहाँ हो तुम? डैडी, अभी बहन कैसी है? बहन? क्या बोल रही हो? क्या? डॉक्टर ने जवाब दे दिया? क्या हो गया तुम्हें? बचना मुश्किल है। डैडी, उसके मरने का कारण मेरे सामने ही खड़ा है। इसका नाम मैं जानती हूँ डैडी। मैं फिर कॉल करती हूँ। सुन, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे साथियों के साथ तुम्हारे आसपास वालों को सबको एक साथ लपेटकर घसीटते हुए पब्लिक के सामने रोते हुए कोर्ट में ले जाऊंगी और सबको फांसी दिलवाऊंगी। ये मेरा वादा है। क्यों भाई शिवकाशी, तुमने तो इसको भी और इसकी बहन को भी अच्छी तरह पहचान लिया था, ये सबसे कहा। वो कैसी नजर थी जो अब पहचान नहीं पा रहे हो? वो कब मरेगी? पुलिस कब आएगी? पुलिस? आदमी का केस होता तो परवाह नहीं, ये लेडीज केस है, कोई मोटी लेडी पुलिस आ जाएगी। बाप रे बाप, लेडी पुलिस वही तो नहीं आ जाएगी क्या? ये सिर्फ लेडीज केस नहीं है, मर्डर केस भी है। कानून के हिसाब से उनको ही आना है और वही आएगी। सुनो शिवकाशी, मुझे भी 5 मिनट का परमिशन दे दो। किस लिए? घर जाकर चड्डी पहन कर आता हूँ। भैया वो चड्डी नहीं, शॉर्ट्स है। चुप कर तू, तेरे लिए वो शॉर्ट्स होगा, शिवकाशी के लिए चड्डी है। सही बोला ना शिवकाशी? हाँ। यही मेन कारण था, वही चड्डी वाली बात मौत का कारण बन गई। ए भाई, तुम्हारी और उस लेडी पुलिस की दुश्मनी है। इस वक्त तू फंसा तो वो तेरे साथ भयंकर दुश्मनी निकालेगी। तेरा तो चल जाएगा मगर मेरा भी तो सोच ले यार। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ता है। क्या? पहले मैं जमीन लेना चाहिए। कहाँ है अपना वो वकील? ये सब उसके बस की बात नहीं है। तो फिर हमें किसी बड़े वकील को पकड़ना पड़ेगा। क्या बोला? अर्जेंटली जामीन चाहिए? पहले सारी बात तो बताओ। इसने एक लड़की से आई लव यू बोल दिया, दुखी होकर उस लड़की ने पॉइजन पी लिया। क्या? ये तो मुझे नया केस लगता है। आई लव यू कहने पर जहर कैसे पी सकती है? सीधा सीधा बताने की वजह है, लव को अपने तरीके से बताया इन्होंने। बंद मुट्ठी में क्या दिखेगा? वो लड़की कौन है? उसका नाम क्या है? मुट्ठी खोल के दिखाइए। आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। हेमा ज्वेलरी के रतन सेठ की दूसरी लड़की है वो। उस लड़की से अपने दोस्त शिवकाशी को प्यार हो गया है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि उस लड़की ने पॉइजन खा लिया है और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है। और जो उसकी बड़ी लड़की है, मतलब इस लड़की की बड़ी बहन, हाँ, वो आकर पुलिस बुलाने की धमकी देकर गई है। कभी भी पुलिस आकर इसे अंदर कर सकती है, ये सोचकर भाई घबरा गया है। तो आप एक काम कीजिए, भाई की जमानत दिलवा दीजिए। और हम लोगों का? अच्छा सर, एक काम कीजिए, सबको जमानत दिलवा दीजिए। साहब, साथ में इनकी भी जामीन दिला दीजिए। इनकी ऑफिस हमारे दुकान के प्लेटफॉर्म पर ही है ना। ये प्लेटफॉर्म वकील है ना। हेलो, बैठ जाइए। आपने जिस ज्वेलर रतन सेठ की बात की है, उसकी 2 बेटी नहीं है, एक ही बेटी है। आप शिवकाशी को बेवकूफ बना रहे हैं। आप कुछ भी बोलेंगे तो ये मान लेगा क्या? शिवकाशी को जैसा आप सोच रहे हैं वो वैसा आदमी नहीं है। ये बहुत पहुंचा हुआ है। सही बोला ना शिवकाशी? तो सुनिए, मैं उनका फैमिली वकील हूँ। तो आपके कहने का मतलब ये अनाथ वकील है? ये क्या पागलपन है? उन्हें छोड़ दे शिवकाशी। सोने की दुकान उस रतन सेठ की है ना? जी हाँ। उसका परिवार है ना? जी हाँ, मगर उससे क्या? 10 साल से मैं उसका फैमिली लॉयर हूँ। हाँ, ऐसे खुल के बताइए, तभी तो हमारा शिवकाशी समझेगा। सही है ना शिवकाशी? आप लोगों की रेंज क्या है मुझे पता चल गई।
मैं आप लोगों को ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, दूसरी तरह से समझाना पड़ेगा। ये स्पीकर फोन है, इस पे मेरी बात भी सुनाई देगी और उधर से जो बोल रहा होगा वो भी सुनाई देगा। अब सुनो। हेलो, मैं हेमा बोल रही हूँ। मैं हूँ बेबी, लॉयर लियो बोल रहा हूँ। अंकल, बोलिए अंकल, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, ये बताओ तुम कैसी हो? मैं अभी जिम में हूँ अंकल। आपने अचानक कैसे फोन अरे किया? कोई खास बात नहीं है। उस दिन जो तुम्हारा झगड़ा हुआ था वो किन लोगों के साथ हुआ था? आखिर वो मैटर क्या है? अब क्या बताऊं? उस एरिया में एक लड़का है शिव काशी नाम का, एक नंबर का बेवकूफ है। मैं एक नंबर का बेवकूफ? वो दिखने में तो बहुत शांत लगता है, मगर जब बात करता है ना तो एकदम मवाली की तरह बात करता है। गधा है वो, एक नंबर का गधा है। गधा? वो मुझे धमकाने आया था। हाँ, मैंने क्या किया ना, मैंने उसी को धमका दिया 10 औरतों को साथ ले जाके। हिल गया था वो, बुरी तरह से हिल गया था। हिल गया। मैंने उसे बेवकूफ बनाया। मैंने उसे ये कहा कि मेरी एक जुड़वा बहन है, मेरी हमशक्ल है। गधे ने विश्वास कर लिया। ऐसा पागल और इतना बेवकूफ आपने कभी देखा है क्या? मैंने तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन अब देख रहा हूँ। वो एक बेवकूफ अनपढ़ गवार है और उसके दोस्त बिना उल्लू की दुम है। अपने आप को न जाने सब क्या क्या समझते हैं। अंकल, मैंने उसे झूठा पुलिस केस सुनाकर डरा दिया। अभी वो सब कहाँ होंगे आपको पता है? कहाँ गए होंगे? बताओ बताओ बताओ। सिटी में किसी गधे वकील के सामने जाके ही खड़े हैं। मैं बाद में बात करता हूँ। आपने जामीन की जो बात की थी। क्या वकील, अब हमें जमानत की जरूरत नहीं। अब उस लड़की की आगे की पीछे की साइड की सारी जमानत तैयार करके रखो। अच्छा? नमस्कार, कैसी हैं? चलो। यू हेमा, तूने अपन के भाई को डांटा क्या? भाई को? हाँ जी, अपन दोनों हम शक्ल, अपन दोनों देखने में एक जैसा लगता है। उसका नाम शिव काशी, मगर मेरा नाम जय काशी। जय काशी? माँ का नाम टिम काशी, बाप का नाम यम काशी। मगर मैटर ये नहीं है क्या, अब उनके भाई को कोई लड़का डांटे तो एक हफ्ता खाना नहीं खाता, मगर इस बार एक लड़की ने उसे डांटा। वो बेचारा अपमानित होकर चलती ट्रेन के सामने जान देने के लिए कूद गया। हाँ? चलती ट्रेन से? हाँ, 800 लोग मर गए। 800 लोग? जी। ट्रेन से टकराया कौन? शिव का सीना, इसलिए ट्रेन पलटी हो गया। फिर उसको कुछ नहीं हुआ, लाइटली स्क्रैच था। बर्नर डालकर हम लोगों ने सही कर दिया। आप तो उसके साथ थे ना? वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। हम दोनों हम शक्ल हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, केवल विग बदल लिया है। हेयर स्टाइल चेंज है मैं हमारा। वकील वेंकी का भाई मंकी बात करूंगा। What? मंकी? हाँ जी, आपका हम शक्ल है, इसका हम शक्ल है, इसका हम शक्ल है, तो मेरा हम शक्ल क्यों नहीं हो सकता? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? मेरा भी है। अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया। ये सब ना चीटर्स है। ऐसी चीटिंग। एक मिनट, पहले तमीज से बात करो। क्या 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 तभी से बात करूँ? हाँ? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी तो है। करो ना। अब इन सबको बोलो बाहर जाने के ये लिए। हमारे फ्रेंड्स हैं, इधर ही रहेंगे। थोड़ा सीक्रेट मैटर है। जान जाने वाले भी मैटर क्यों ना हो, ये लोग इधर ही रहेंगे। ये हमारे जिगरी हैं। मैटर बताओ। ठीक है। हाँ। ओके। I love you. 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 अबे तुम सब बाहर जाओ बे। हम तो आपके दोस्त हैं, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अबे निकल ले। हम सब जिगरी दोस्त हैं, जान भी जाए पर हम नहीं जाएंगे। अगर तुम लोग नहीं गए तो तुम लोग तो रहोगे, लेकिन तुम्हारी जान नहीं रहेगी। I will meet you in the court. चलो, पहले तो कभी नहीं बोला लेकिन आज बोल दिया। मुझे लगता है इसका केस अमेरिकन हाई कोर्ट में चलाना पड़ेगा। देखा, इतने दिनों पुरानी हमारी दोस्ती आज किस तरह लड़की के लिए टूट गई। ऐसे ही होता भाई। वो सब छोड़ो, मैं वकील वेंक की बात करूंगा। अभी इसकी क्या जरूरत है? मैटर पर आ जाओ। इस केस में मुझे फीस मिलेगी क्या? केस में अगर तूने फीस लिया तो तू वकील नहीं दलाल कहलाएगा। देर लगा रहा है आने में, कितना जिम करेगा वो? हटो हटो आगे। भाई अंदर क्या क्या गुल खिलाया? हाँ? सच्चाई बताई। हाँ, तू राजा हरिश्चंद्र है ना, साफ साफ अंदर की बात बता। ये प्यार व्यार ये इंतजार मुझे पसंद नहीं। इस चक्कर में मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, अच्छा नहीं होगा। लाइफ में अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। सारा फालतू काम छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दो। बाय। तुमने शादी में आकर मुझे I love you कहा था वो ना? तुम्हारे बाप को जलाने के लिए। तो फिर मुझे आकर I love you बोलने के लिए क्यों बोला? अरे वो सब काउंटर डाला गया, आता ही रहता है।
ध्यान से सुनो, जिंदगी में मैंने पहली बार किसी को आई लव यू बोला है। मेरी नजर में मेरा प्रेमी एक ही होगा, वो तुम हो। ओह, सेंसिटिव लव। बी सीरियस, मैं सिंसियरली तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। सिंसियर लव में लवर के लिए घर से भागना होता है, जान देनी होती है, क्यों? यही ना? तुम्हारे सिंसियर लव को टेस्ट करने के लिए 10 माले से कूदो, चलती ट्रेन से कूदो, घर का बंटवारा करो। ऐसा पागलपन टेस्ट मैं नहीं रखूंगा। अगर मैं टेस्ट लूंगा तो या तो तुम्हारा भला होगा या तो मेरा भला होगा। तुम एक काम करो, तुम एक पूरी रात, फुल नाइट मेरे साथ रह जाओ। क्या हुआ? होश उड़ गए ना तुम्हारे? मुझे पता था ये 2 पल के प्यार का नशा है। अरे यार शिवकाशी, ये कैसी बात करी है तूने? उस लड़की का दिल कितना दुख रहा होगा पता है? देख देख, वो जा रही है, उसे रोकना यार, रोकना। ए शिवकाशी, एक गरीब लड़की पैसे वाले लड़के से प्यार करे तो इसके 1000 कारण हो सकते हैं, मगर एक पैसे वाली लड़की तेरे जैसे गरीब से प्यार कर रही है तो उसका प्यार जरूर सच्चा होगा। है, हमें गरीब लड़की से शादी करें तो हम उसे जिंदगी देते हैं, और अगर हम पैसे वाली से शादी करें तो वो हमें जिंदगी देगी। ये क्या बोल रहा जिंदगी है? हमेशा देने का, लेने का नहीं। क्या गरीब लड़की हो या अमीर लड़की हो, मगर वो बहुत अच्छी लड़की है यार। इसीलिए मैंने ये बोला ताकि उसके दिल में नफरत पैदा हो। उस दिन मैंने साड़ी पहनने को बोला तो उसके दिल में प्यार जग गया। आज साड़ी उतारने को बोला तो प्यार खत्म। दैट इज लाइफ। ये शिवकाशी, तुम्हें प्यार का ज्ञान कहाँ से आया? ये तो अंदर की बात है। अरे तो क्या हमारा ज्ञान बाहर लटक रहा है? क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? ये सब क्या है? यहाँ अंदर क्यों बैठी हो? तुमने एक रात के लिए बोला था ना, तो यूज कर लो। तुम्हारे साथ शादी कर लेती तो मैं लाइफ जी लेती, लेकिन ये जिंदगी अजीब है। तुमने जैसा कहा मैं तुम्हारे साथ पूरी रात रहूंगी, कल पीऊंगी। देखो, पॉइजन। आज बिस्तर पर, कल अर्थी पर। दैट्स लाइफ। उठो उठो।